जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए वक्त ही ना रहे। जीवन में खाली वक्त ही सबसे ज्यादा दुखी करता है। याद रखिए कि कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की जुर्रत करते हैं, हिम्मत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। दिसंबर में आपके साथ में क्या होने वाला है, आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं की स्थिति कैसी रहेगी, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, और या फिर यदि आप कोई रिलेशनशिप में है तो वो कैसी रहेगी। और फिर मैं बताऊंगा विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं बताऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है। और यदि ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड के अंत तक पहुंचना पड़ेगा। तो आइए आरंभ करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2022 आप सिंह राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है। और आपकी राशि से 11th हाउस के स्वामी है बुध, जो कि राशि से 5th हाउस में विराजमान है, ट्रायंगल में विराजमान है। और इस स्थिति में मंगल और राहु की उन पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में इनकम के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। जो लोग कोई न कोई ढंग से ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, उनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर आपको कोई न कोई ढंग से प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, अर्थात प्रॉपर्टी बेचने से या प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ जाने से इनकम में वृद्धि होगी। जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा इनकम के योग हैं। और वो एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है चाहे उनको ओवर टाइम मिल जाए और मान लीजिए उनको कोई जॉब वर्क मिल जाए, तो अपनी प्रतिभा का ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए। जब भी ऑफिस टाइम पीरियड खत्म हो जाता है उसके बावजूद भी आप कोई न कोई कामकाज कर सकते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम करें और चाहे आप और कहीं जाकर के अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो आपके अंदर जो एबिलिटी है उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और ये समय काल इसमें आपकी मदद कर सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मासिक राशिफल दिसंबर में बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की स्थिति हो सकती है, नेम फेम की स्थिति आ सकती है, आपका वॉल्यूम कामकाज का बहुत बढ़ सकता है या आपको कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है। और यहाँ पर स्पेशली वो लोग जो टेक्निकली प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और या फिर वो लोग जो फाइनेंस से संबंधित ब्रोकरेज का काम करते हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और जो लोग टेक्निकल हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं यहाँ पर आपको सही ढंग से फैसला लेने में, सही समय पर फैसला लेने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको गेन या प्रॉफिट मिल सकता है। जिसको बुध बोलते हैं वो बुध ट्रेडिंग के मामले में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, या ये बोल सकते हैं बिजनेस के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से आपको फैसले लेने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको एक्टिव बहुत रहना पड़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है। और स्पेशली वो लोग जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, डाइंग एंड प्रिंटिंग का, या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालते हैं, आप स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या आप कोई न कोई चैनल में एंकर करते हैं, एंकरिंग करते हैं, या फिर दूसरे ढंग से आप स्टेज परफॉर्म करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है, सुखद है। तो ऐसी स्थिति में आप इनकम के मामले में या भाग्यशाली समझे जाएंगे, स्थितियां आपकी बहुत बेहतरीन है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की आवश्यकता है और उसका फल आपको मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और 2nd हाउस का स्वामी भी बुध ही है जो कि त्रिकोण भाव में स्थित है, लेकिन 2nd भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था इनकम के सेगमेंट में कि आप प्रॉपर्टी के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। तो आप कोई नई प्रॉपर्टी के मामले में भी अगर तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर वो तलाश समाप्त हो सकती है। अतः जो प्रॉपर्टी बेच करके आपको पैसा मिलेगा आप उसको वापस री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कोई को प्रॉपर्टी के मामले में भी, ताकि आप कैपिटल गेन के मामले से भी बच पाएंगे और जो आप चाहते हैं, जैसी स्थिति में चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी का सुख भोग पाएंगे, क्योंकि आखिरकार जिंदगी सुख भोगने के लिए बनी हुई है।
आपने ज़िंदगी में पैसा बहुत कमाया, आपने बैंक में रख दिया, गोल्ड खरीद लिया, लेकिन आपका लाइफ स्टैंडर्ड वही है, तो ऐसी स्थिति में आपने ज़िंदगी भर में जो कुछ भी कमाया है उसका आपने तो भोग नहीं किया, आपने उपयोग नहीं किया, आप अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं सुधारा, तो फिर फ़ायदा क्या निकला। तो ये स्थिति है, इन्वेस्टमेंट की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे हरी दाल हो या पीली दाल हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिंक में या मरकरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कंपनी, ब्रोकरेज वाली कंपनी, और या फिर बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कंपनियां हो सकती है, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हो सकती है, म्यूजिक से संबंधित कोई भी कंपनियों के स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, शुभ रहेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और सुख भाव के स्वामी है मंगल, जो कि राशि से 10th हाउस में विराजमान है, और ये स्थिति मंगल के लिए बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि मंगल 10th हाउस में दिग्बली माने जाते हैं। और 4th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो साथ ही साथ मंगल की भी अपने स्वराशि पर दृष्टि है। सूर्य और शुक्र इस भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र तो 5 दिसंबर को अगली राशि अर्थात धनु राशि में चले जाएंगे, और सूर्य 16 दिसंबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य की देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी, या आपके लिए आपके पेरेंट्स की हेल्थ चिंता का कारण बन सकती है। लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहनों का या बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल सकता है यदि आपको ज़रूरत है पेरेंट्स के इलाज के लिए। तो यहाँ पर आपके परिवार में सुख की स्थिति व्याप्त होगी, अर्थात कोई न कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य का यहाँ पर फाइनल स्टेज आएगी। तो हो सकता है कि आपके घर में कि बहुत लोग इकट्ठा हों, कोई न कोई ऐसा फंक्शन हो, और वो फंक्शन विवाह तय हो जाने का हो सकता है, और या फिर घर में नए मेहमान आने की खुशीवश कोई न कोई प्रोग्राम तय किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होने की उम्मीद है, और उससे भी आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। 16 दिसंबर के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेहतरीन होंगी, क्योंकि जब सूर्य अगले राशि में चले जाएंगे तब यहाँ पर जो भी एंग्जाइटी लेवल है या अधिकार प्राप्ति की भावना है, हाइपर होने की भावना है, उससे कुछ आपको राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। राशि से 4th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके लिए बहुत सुखद है, तो परिवार में आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, वर्चस्व भी बढ़ेगा, और जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका परिवार आपके हिसाब से चलने का प्रयास भी करेगा। तो यहाँ पारिवारिक स्थितियों में आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की, और इन दोनों के लिए एक ही भाव निश्चित है, वो है राशि से 5th हाउस, पंचम भाव, और इस भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो कि स्वराशि में लेकिन राशि से 8th हाउस में मारक भाव में है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि त्रिकोण के मालिक भी यहाँ बृहस्पति है, इसलिए कुछ % तो यहाँ पर उनके भावों में, सुखों में कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो आपकी राशि का की प्लेनेट है मंगल, उसकी भी दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ है, तो राहु की दृष्टि भी आपको मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो यहाँ एजुकेशन में आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपका सपोर्ट करेगी, आपके अंदर कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी, और आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा काम करेगा, एनर्जी भी आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करनी है, और जब भी आप पढ़ाई भी करें तो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 2-3 घंटे मत बिताइए। आपके सामने मान लो 3 सब्जेक्ट है, आपने आज डिसाइड किया है कि मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो थोड़ी थोड़ी देर आपने हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर उसको रिपीट करते जाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका ध्यान जस्ट बोरिंग की तरफ नहीं जाएगा, आपको कोई भी सब्जेक्ट बोर नहीं करेगा, और आप में सीखने की भावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिसंबर 2022 में आप में से जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग फाइनेंस का, स्पिरिचुअल साइंस का या लिटरेचर का, ग्रामर का, उन सभी से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट की स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए समय काल बेहतरीन है, आपको मेहनत का फल मिलेगा। स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और चाहे आप ज्योतिष की शिक्षा ले रहे हैं, वास्तु की ले रहे हैं, पूजा की ले रहे हैं, कर्मकांड की ले रहे हैं, और या फिर MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स लेकर ही आप कोई न कोई स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं,
मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी संभावनाएं बहुत बेहतरीन बनी हुई है। और साथ में मैं स्पेशली ये जोड़ देना चाहता हूँ कि जो भी आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। और विशेष रूप से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, और चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी करने वाले लोग हैं, और या फिर लॉ के स्टूडेंट हैं, आपके लिए यहाँ स्थितियाँ अच्छी बनी, पॉजिटिव बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस भी आपके साथ में रहेगा और कंसंट्रेशन आपको पे करेगा। तो ये सिचुएशंस आपके लिए बेहतरीन बनी हुई है, लाभदायक बनी हुई है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो बाहर जाकर के पढ़ने के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी 17 जनवरी 2023 तक स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। तो आपके लिए एक लाइन है, मार्जिन लाइन है, वहाँ तक आपको एफर्ट जरूर करने चाहिए यदि आप बाहर जा कर के पढ़ना चाहते हैं तो। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ यों क्यों काम करेगी। तो संतान सुख में आपकी संतान के साथ में स्थितियां बहुत बेहतर निर्माण हो जाएगी, विचार विमर्श ज़्यादा होंगे या भविष्य के ऊपर ज़्यादा बात होगी, लेकिन आपको अपनी संतान में एनर्जी लेवल या अपने दिमाग का इस्तेमाल भी ज़्यादा करने का गुण पाएंगे। तो अपनी लाइफ में सीरियस होना ही चाहिए और संतान को सिखाना ही चाहिए कि आपको अपनी लाइफ को खुद हैंडल करना पड़ेगा, अपने पाँव पर खुद खड़े होने पड़ेगा, और उसके लिए यदि वो मेहनत करते हैं तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और हमेशा उंगली पकड़ करके आप कब तक चलाते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार पेरेंट्स को खुद उंगली छुड़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेहतरीन बनी हुई है। और आप में से जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कोई भी इलाज करा रहे हैं, उनकी स्थितियाँ या उनका परिणाम आपको बहुत शुभ मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। संतान के विवाह के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी बातचीत आगे बढ़ेगी और सही लोगों के साथ में बातचीत आगे बढ़ेगी। अतः संतान का सुख, संतान के साथ में अच्छा सामंजस्य, अच्छा पैचअप, अच्छी ट्यूनिंग, ये आपको सपोर्ट करेगी, गौरवान्वित करेगी, खुश कर देगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है और शनि स्वग्रही है, अतः राशि के 6th हाउस में शनि विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शनि की जो दृष्टि है, नेगेटिव दृष्टि, शत्रु दृष्टि, वो चंद्रमा पर है, अर्थात राशि से 12th हाउस पर है, और बृहस्पति स्वयं भी राशि से 8th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बृहस्पति, ये 2 ग्रहों से संबंधित तकलीफें हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, बैक पेन, शोल्डर पेन, इससे संबंधित आपको तकलीफें आ सकती है। और या फिर आपको स्टमक, इंटेस्टाइन के साथ साथ ही एंजाइम से संबंधित, जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए समस्याएं ज़्यादा हो सकती है, या जो लोग वृद्ध हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। तो राशि से जो 6th हाउस में स्थिति है, शनि विराजमान है। शनि को स्वार्थी बोला जाता है, लेकिन शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारक भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पार्टनर की या अपने स्टाफ की हिसाब की गलतियों को पकड़ पाएंगे, और जो ही आप गलतियां पकड़ेंगे तब कोई न कोई विवाद स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है कि एक बार जो आप पेमेंट कर चुके हैं, दोबारा भी आपको पेमेंट करना पड़े, क्योंकि आपने दे दिया स्टाफ को, लेकिन स्टाफ ने आगे नहीं पेड किया है। तो ऐसी स्थिति में आप ही जिम्मेदार बन जाएंगे, क्योंकि आपके हिस्से का पेमेंट नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको एक प्रकार से अवेयर होने का मौका भी मिलेगा। और आस्तीन के सांप कौन है, उन्हें भी बहुत जल्द पहचान करके रास्ते से हटाइए या अपने आसपास से निकाल फेंकिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो फाइनेंशियली लेन देन में, आर्थिक लेन देन में वाद विवाद गहरा सकते हैं, समस्याएं खड़ी हो सकती है, उसके ऊपर आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि राशि से 6th हाउस में शुभ स्थिति में, कारक स्थिति में। और हमेशा ध्यान रखिए, ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है, जो भी ग्रह पापी है, जो भी ग्रह क्रूर है, वो राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में आकर के हमेशा शुभ फल देते हैं। और राशि से 6, 8 और 12th हाउस के स्वामी जब भी शुभ स्थानों में जाएंगे, कोई इनको तकलीफ देने का काम करेंगे, उस भाव का सुख नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको
जब ये आप एपिसोड देखते हैं तो आप उन सिद्धांतों को भी नोट कर सकते हैं, और एक प्रकार से जो कुंडली साइड में मैं बतलाता हूं आप उससे एक पेपर पर नोट करके रखें, ताकि जो मैंने बोला है उसको उसके साथ में रिकंसाइल भी कर पाएं या उसको समझने के लिए भी आप उतार लें। तो दाम्पत्य सुख में दिसंबर 2022 में आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा, और वर्क प्रेशर ज़्यादा होने से आप अपना फ्रस्ट्रेशन अपने जीवन साथी पर या अपने घर वालों पर निकाल सकते हैं। और ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि आप अपने घर में अगर सुखी नहीं हैं तो उसका फ्रस्ट्रेशन आप बाहर निकालेंगे, और बाहर यदि आप सुखी नहीं हैं, बाहर यदि आप प्रेशर में हैं, दुखी हैं, तो उसका फ्रस्ट्रेशन घर वालों पर निकालेंगे। और हमेशा प्रेशर कहाँ निकलता है, फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है, जहाँ पर लोग सहन करते हैं। तो आपके घर वाले आपको सहन करते हैं, ऐसी स्थिति में आप अपनी एंग्जाइटी, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब वो रेगुलर हो जाता है तब नफरत का भाव भी संतान के द्वारा जीवन साथी में पनपने लगता है। तो यहाँ पर आपका जीवन साथी आपके साथ कोऑपरेट करेगा, आप मिल बैठ करके समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, और उनका साथ होने से भी आप वर्क प्रेशर से निकल पाएंगे, अतः सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिविटी की कोई स्थिति नहीं है कि आपके पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा कोई भूचाल आने वाला है या बहुत खराब स्थिति होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी ट्यूनिंग को सुधारना है, अतः जो कुछ भी आपकी लाइफ में घट रहा है उसके साथ में बातचीत करिए, शेयर करिए। आपके पास अपना दिमाग है, आपके जीवन साथी के पास में भी दिमाग है, हो सकता है वो आपको कोई ऐसा आइडिया दे पाए, ऐसा कोई टेक्निक बता पाए जिससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लोग अपने जीवन साथी को एकदम सिंपल सा समझते हैं, इसको क्या पता है, लेकिन हर कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, गांव वाली महिला भी जो आपको एक आइडिया दे सकती है, वो शायद बहुत पढ़ा लिखा है वह व्यक्ति या MBA किया हुआ व्यक्ति भी नहीं दे सकता है। इसलिए आप किसी को भी कम मत आके, लोगों से पूछिए। और बहुत बार ऐसा होता है संतान ही आपको एक ऐसा आइडिया दे सकती है जो आपने सोचा भी नहीं हो। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख के मामले में आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको अच्छे भाग्यशाली जो साथी है उसका सहयोग मिलेगा, और ऐसी स्थिति में आप अपने दाम्पत्य सुख को बहुत अच्छे ढंग से कैरी कर पाएंगे और उसका सुख उठा पाएंगे। आइए अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और साथ ही साथ शुक्र की उपयोगिता रहती है। तो राशि से 5th हाउस का जो स्वामी है वो बृहस्पति 8th हाउस में विराजमान है। ठीक, यहाँ पर शुक्र की अगर बात करेंगे, शुक्र राशि से 4th हाउस में, राशि से 5th हाउस तक शुक्र यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, अर्थात आप पॉजिटिविटी देते रहेंगे। और शनि 7th हाउस का लॉर्ड है, वो भी शुभ स्थिति में। तो 67% यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। लेकिन जो कि मेन कारक है वो है शुक्र, वो सूर्य के साथ में विराजमान है। और सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह जब आता है तब उसका अस्तित्व अपने आप में कम हो जाता है, अस्त होने की स्थिति आ जाती है। उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का, अपने साथी का, अपने फ्रेंड का रूखा व्यवहार देखने को मिलेगा। आपसी विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, और वो विवाद आपको 5 दिसंबर के बाद में कुछ राहत प्रदान करेंगे। अर्थात 5 दिसंबर के बाद में आपको स्नेह अपनत्व वाली स्थिति आएगी, वापस रिश्ते सुधर सकते हैं। लेकिन 16 जो दिसंबर है उसके बाद में सूर्य, बुध, शुक्र तीनों एक साथ में हो जाएंगे, तो फिर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, फिर वाद विवाद की स्थिति आ जाएगी। और फिर जो आपने रूखापन देखा है, जो नेगेटिविटी देखी है, अपयश वाली स्थिति देखी है, अपमान वाली स्थिति देखी है, वो वापस रिपीट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में फालतू बात कहने से, इंसल्ट करने से या नेगेटिविटी बतलाने से आपको बचना है। जो रिश्ता आपने एक प्रकार से बनाया है, जो रिश्ता आपने पाया है, उसको मेंटेन करने का प्रयास करना है। हालांकि यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य और शांति बनाए रखनी पड़ेगी। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप अपने अधिकार या अपनी मनसा जाहिर मत कीजिए, और हमेशा झूठे वादे कर करके कोई दोस्ती या रिश्ता पाने की कोशिश मत कीजिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव, 10th हाउस, कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव का अधिपति शुक्र है, राशि से 4th हाउस में विराजमान है। इस भाव में मंगल विराजमान है जो कि भाग्य के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य भाषा में मैं आपको बोल सकता हूँ, सिंपली बोला जा सकता है कि भाग्यवशात आपको काम मिलेगा, भाग्यवशात आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्यवशात आपके बहुत जो रुके हुए कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आप बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहेगा, और जहाँ पर गुस्सा दिखाने की आपको आवश्यकता है वहाँ पर आप वो रोल भी बहुत अच्छे ढंग से प्ले करेंगे, क्योंकि मंगल सेनापति है।
तो राशि से 10th हाउस में मंगल को हमेशा शुभ बोला जाता है। ऐसी स्थिति में भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलेगा और राशि का अधिपति सूर्य भी वापस 10th हाउस को देखता है, मंगल को देखता है। तो यहाँ पर दो मैनेजमेंट वाले ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आएंगे। जो लोग जॉब में हैं वो यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में होंगे, अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिसीजन से अपने जो पावर है या जो भी अपनी कुर्सी की ताकत है वो भी बताएंगे। तो उससे आपका नेम फेम भी होगा और हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड की स्थिति भी आए कि आपने बहुत जल्द कोई केस आप सॉल्व कर दिया या आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट बताया। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी यहाँ स्थितियाँ बहुत शानदार बनी हुई है और वो प्रोफेशनल्स लॉयर हो सकते हैं, वो प्रोफेशनल्स इंजीनियर हो सकते हैं, वो कोई जोखिम वाले काम करने वाले लोग हो सकते हैं और चाहे जो हमारी जो फोर्स है, रक्षा प्रणाली है, उसमें से लोग हो सकते हैं जो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ से, पावर से कोई न कोई बहुत बड़ा हमला रोक पाएँ या बहुत बड़ी साजिश को एक प्रकार से सामने ला पाएँ या ये बोल सकते हैं कि हमको अनएक्सपेक्टेड वे में जाकर के भी सपोर्ट कर पाएँ, हमारी रक्षा कर पाएँ। ये स्थितियाँ आने वाली है, ये सिचुएशन दिखाई देगी। तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है या ये बोल सकते हैं कि आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उनको बहुत बड़ी डील मिल सकती है, कोई नया काम मिल सकता है और या फिर जो आपका जो पेंडिंग वर्क है वो आपको जो वर्क ऑर्डर हाथ में आने से आप तेजी से उसको कंप्लीट करने के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। और ये मंगल यहाँ पर मार्च तक रहने वाला है, 12 मार्च 2023 तक रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक आप कंटिन्यू बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ में, एनर्जी के साथ में काम कर पाएंगे। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें बिजनेसमैन की। तो यहाँ पर आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, आयुर्वेद से संबंधित औषधियों का कामकाज करते हैं या आयुर्वेद सेक्टर में आप कोई पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतरीन बनी हुई है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, शो बिजनेस या टीवी लाइन या फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर सपोर्ट पाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए नए नए मौके मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों की यूनिटी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्रिएशन है उसके लिए उकसाएगी, उत्साहित करेगी। जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों को भी 16 दिसंबर 2022 तक बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कामकाज के क्षेत्र में स्ट्रेंथ आपकी काफ़ी बेटर है और आपको इस समय काल का भरपूर उपयोग करना चाहिए क्योंकि मंगल आपकी राशि का की प्लैनेट है। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी आपको मिलने वाली, लोगों का सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ अपने घर वालों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के उपायों के बारे में। राशि से 8th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। वो बृहस्पति यहाँ पर पंचम भाव के अधिपति भी हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पति 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का उपाय करने से आप हैंडीक्राफ्ट, एंटीक या फिर आउटसोर्स से संबंधित फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकते हैं। हेल्थ से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उससे आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। संतान का सुख या एजुकेशन से संबंधित राहत आपको मिल सकती है। तो आपको विष्णु की पूजा उपासना शुभ रहेगी। रेगुलर पूजा पाठ में आप विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें और वो अभिषेक चाहे आप दूध और पानी में थोड़ी सी केसर डाल करके करें या फिर पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र की सहायता से अभिषेक कर सकते हैं या फिर ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर बृहस्पतिवार को, हर थर्सडे को आपको पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, रत्नों में पावर होती है और रत्न आपके जीवन में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं या आपके भाग्य को बहुत बलवान बना सकते हैं। राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी अगर चाहे मूल्यवान रत्न नहीं धारण कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उपरत्न तो धारण कर ही सकते हैं। तो उपरत्न में अपनी राशि का रत्न अर्थात जीवन का सुख, राशि से 5th हाउस आपके कैरियर का सुख और राशि से 9th हाउस भाग्य का सुख, इसको पाने के लिए मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न को धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है।
इसके अलावा आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो इनके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। घर बैठे ये लॉकेट आपको मिल सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको एफर्ट करना है, ऑर्डर देना है। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसके योग आपके अपने, जो दशा चल रही है वो आपको ही सुख दे रही है या दुख दे रही है। ये गोचर तो उसमें हो सकता है कुछ % सपोर्ट करे या कुछ % नेगेटिव दे, अच्छा या बुरा दो ही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस स्थिति को जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप घर बैठे भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं अपनी समस्याओं के ऊपर, अपने प्रश्नों के ऊपर, अपनी जिज्ञासा के ऊपर। और जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उन लोगों को इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल देखना चाहिए। और जब जब भी प्रोग्राम होता है, शेड्यूल आता है या बीच में प्लेट आती है जिसमें लिखा रहता है कि मैं कौन से शहर में कौन सी डेट को आने वाला हूं, तो वहां पर अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।